बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जी शुरू करते हैं हम लोग। और जैसा कि अनाउंस कर दिया गया था ग्रुप में, आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? अभी एक टॉपिक अभी क्या है, कौन बता सकता है देख करके स्क्रीन में? क्या लगता है आपको, क्या टॉपिक है हमारा? नंबर्स। नंबर्स, ठीक है। हाँ, नंबर्स कुरान में और हदीस में जो नंबर्स आया है, कुछ मिसालें, और खास करके जो हम लोग टॉपिक हमारा चल रहा है 11 to 19, उसी के ताल्लुक से देखेंगे कि 11 से लेके 19 जो नंबर है, ये हमारा टॉपिक है ना। 11 से लेकर 19 नंबर्स, ठीक है, 11 to 19, वो कुरान में इस्तेमाल, कुछ एग्जाम्पल उसमें से, ठीक है। तो हम लोग 11 देखेंगे। जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, अदद मद। जी, फिर से बोलिए, क्या आपने कहा? हाँ हाँ, जी जी जी, 11 to 19 के ताल्लुक से। तो हम लोग 11 12 देखेंगे, ठीक है, और 16 17 ये देखेंगे, ठीक है। खैर देखते हैं, चलो शुरू करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, चीजें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सूरा है, कौन सा सूरा है? सूरा नंबर 12, यानी सूरह, जी सूरह यूसुफ, ठीक है। सूरह यूसुफ की आयत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी। अच्छा, एक आप में से कोई आयत पढ़िए, कौन आयत पढ़ेगा? आयत पढ़िए। ठीक है, बार आपका थोड़ा आवाज ना बहुत लो आ रहा है, वो बहुत ही लो आ रहा है। जी जी, हाँ अभी ठीक है, उससे पहले बहुत लो आ रहा था। ठीक है, चलिए। इज़ क़ाल यूसुफ़, बारकल्लाहु फ़ीक, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ठीक है, इज़ क़ाल यूसुफ़, मशहूर आयत है, सबको पता है आप में से, ठीक है। इज़ क़ाल यूसुफ़, ये जो इज़ आ रहा है ये हम लोग करेंगे, ठीक है, बाद में बुक 3 में। इज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अभी अभी आप मान के चल सकते हैं व्हेन, जब, ठीक है। याद करो जब, याद करो जब ऐसा हुआ, ठीक है। व्हेन दिस, रिमेम्बर व्हेन दिस हैपेंड, इस तरह का मीनिंग है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे, ठीक है। जब क्या हुआ? जब क़ाला, जब क़ाला यूसुफ, ठीक है, जब किसने कहा? हु सेड, किसने कहा जब? यूसुफ सेड। हाँ, कैसे पता चल रहा यूसुफ सेड, यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा? काला हाउ टू काला रिकॉग्नाइज? काला मीन्स ही सेड, काला के बाद हाँ, यूसुफ फाइल है। ये बहुत अच्छा, ये फाइल है, बहुत अच्छा। फाइल मरफू होता है, यूसुफु, इससे पता चल रहा है, ठीक है। क़ाला फ़िल है, यूसुफु क्या है? फाइल, ठीक है। जैसे ज़हबा हामिदुन, ज़हबा हामिदुन, हामिद गया, ठीक है। तो उस तरीके से क़तला दाऊद, दाऊद ने कत्ल किया जालूत, जालूत का। ऊ से समझ में आता, मरफू, मरफू फाइल मरफू होता है। तो यूसुफ सेड, ठीक है। यूसुफ सेड टू होम, यूसुफ अलैहि सलाम ने किससे कहा, किनसे बात की, किनसे कहा? तो आगे आ रहा है क्या? ली अबी ही, ठीक है। तो यूसुफ सेड क्या तर्जमा करेंगे ली अबी ही का? यूसुफ सेड, यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, किससे कहा? टू हाँ, हिज फादर। टू हिज फादर। यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने वालिद से, अपने अब्बू से कहा, अपने वालिद से कहा। सेड टू हिज फादर ली अबी ही, ठीक है, ली अबी ही। तो ली एक वर्ड है यहाँ पे, प्लस क्या है? आ, अबू। हाँ, अबू हु है, ली है और अबू हु है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कौन समझाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले अबू ली का मतलब क्या होता है? ली का माने क्या होता है? ली का मतलब ली फर हो सकता है। फॉर हो और सकता है, फॉर, फॉर या के लिए, ये माने ली का, ठीक है। फॉर
के लिए बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पे किस मीनिंग में यूज हो रहा है? टू का मीनिंग यूसुफ हो रहा है। सेड टू, टू के मीनिंग में, बहुत अच्छा, टू के मीनिंग में। ठीक है, और उर्दू में कहेंगे क्या? तो फॉर के मीनिंग में नहीं यूज हो रहा से है, टू के मीनिंग में यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, से टू। और उर्दू में से होगा, ठीक है, से। जबकि ली का माने हम लोग क्या किए उर्दू में? के लिए या का या की, ये माने किए हैं, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है से। और से के लिए कौन सा हर्फ आता है उर्दू में? अरबी में कौन सा हर्फ किए हैं से के लिए? कौन सा हर्फ जर किए हैं से के लिए? से के लिए कौन सा हर्फ किए हैं हम लोग? जी, से। मतलब मीन फ्रॉम, फ्रॉम के लिए कौन सा? मेन, मेन, बहुत मिन अच्छा, मिन। मेन। हाँ, मेन यूज किए, मेन। ठीक है, मेन से का मीनिंग आता है, ठीक है, मेन से का मीनिंग यहाँ पे आता है। हाँ, बी से भी आ सकता है, सही। तो मीन, मीन, मीन या बी से, ठीक है, मीन ज्यादातर मीन से आता है, ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पे नहीं है, मेन इस्तेमाल नहीं होता है। तो कौला मिन अभी ही, मिन अभी ही ऐसा नहीं है ना अरबी में, क्योंकि मिन में वो सेंस जो है, तो अरब वाले क्या करते हैं? कौला मिन अभी ही नहीं कहते, मिन उनके वालिद से कहा या अपने वालिद से कहा, ठीक है, मिन नहीं यूज करते हैं। अरब वालों क्या रूल है? जब भी आएगा क्या? कौला। जब भी आएगा यूज करेंगे क्या? कौला। तो कौला के बाद में जिससे कहा जा रहा है, ही सेड, किससे कहा, उसके बाद में क्या आएगा? ली आएगा, ठीक है, जिससे कहा गया है वो ली के बाद आएगा। अगर सपोज कहना है कौला, कौला हामिदुन, सॉरी, कहना है कि हामिद ने, कहना है ऐसे कि जैद ने कहा बिलाल से, कैसे कहेंगे अरबी में? जैद ने कहा बिलाल से, क्या होगा? कौला। काला जैदुन बहुत ली अच्छा, कौला जैदुन। जी, इसके बाद? ली हाँ, ली। बिलाल। बहुत अच्छा, ली बिलालिन, ली बिलालिन, ठीक है। तो ली का तर्जमा यहाँ पे, ली हर्फ जर है तो मजरूर कर दिया, लेकिन ली का तर्जमा के लिए नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा? काला जैद, जैद सेड फॉर हामिद, नहीं, जैद ने हामिद के लिए कहा, नहीं, यहाँ ली से मतलब से, और उर्दू का टू होगा मीनिंग, सेड टू। काला जैदुन ली बिलाल, जैद सेड टू बिलाल, ठीक है। तो काला के बाद में जो ली आता है उसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? जब भी काला के बाद में काला हुआ, कालू हुआ, जो भी काला का गर्दान हुआ, उसके बाद अगर ली आता है तो हम लोग क्या तर्जमा करेंगे उसका? टू टू करेंगे, हाँ। और उर्दू में से करेंगे, टू या से करेंगे। ये क्लियर सबको है? किसी को डाउट है पूछिए। सबको क्लियर है ये? ठीक ठीक है, बाकी सब क्लियर है ना ये? जब भी कौला आएगा उसके बाद में तर्जमा हम लोग क्या करेंगे? ये से करेंगे, मतलब ली का तर्जमा से करेंगे, ठीक है, के लिए नहीं करेंगे। अब मिन नहीं आएगा, कौला मिन, नहीं, नहीं, अरब वाले जैसे यूज करते वैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ली जब कौला के साथ आएगा, या कौला का कोई भी गर्दान कॉन्जुगेशन के साथ आएगा, तो उसका तर्जमा ली का के लिए नहीं होगा बल्कि टू होगा, से होगा। ये क्लियर है सबको? तो कौला ली अभी यूसुफ सेड टू हिज फादर। जी, कोई सवाल है? बस। ठीक है। हाँ, अब आते हैं किस चीज की तरफ में? ये अबूहू, अबूहू, अबूहू क्या बन गया यहाँ पे? आप देख रहे हैं अबूहू जो है यहाँ पे, ये अभी ही बन गया। तो ये कैसे हुआ? अभी ही कैसे हो गया? ली ली आने अभी से? होना ली अभी है, उसके बाद जी, क्योंकि अभी में या है, या के बाद हु आएगा तो ही बनेगा। हम सर। ठीक है, हाँ, 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 सबसे पहले बहुत ठीक, ठीक सा ठीक कहा आपने। तो ली आने से ये अबू क्या हो जाएगा? ली मजरूर कर देगा, और ये बन जाएगा या, ठीक है, सही। ये बन जाएगा अबू से क्या हो जाएगा? अभी। तो ये ली आने से ये हो गया, ये चेंज हुआ। मुदाफ अबू मुदाफ से हो गया अभी। हाँ, सही। तो सबसे पहले ली आने से अबू से क्या हो गया? अभी हो गया, ठीक है, अबू से अभी हो गया। और इसको थोड़ा सा अच्छे से बता रहे, एक मिनट रुकिए, कहाँ पर, यहाँ पर करते, ठीक है। ये ऐसा था, अबू हु, ठीक है, ली आने से
जो चेंज होता है, ली ने एक चेंज इफेक्ट किया, ली के वजह से अबू, कौन सा अबू क्या है, मरफू मंसूब मजरूर, क्या है अबू? मरफू। मरफू है, बहुत अच्छा। अबू, अबू मरफू है। और अबू जो है उसका, अबू का मजरूर क्या होता है? अबू का मजरूर अभी। अभी। अभी, ठीक है, ये अबू का मजरूर है, ये हो जाएगा अभी, और ये फिर दम्मा कसरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी, अबू, अबा, अभी, अबू, अबा, अभी। तो अभी मजरूर है। यहाँ पे अभी से मुराद क्या, मेरे वालिद है क्या? अभी माई, ये या माई का मीनिंग दे रहा है क्या? क्योंकि अभी नहीं इसको माई का मीनिंग नहीं, देता, हाँ नहीं, बहुत अच्छा, ये मजरूर वाला है, ये या इंडिकेट कर रहा है कि मजरूर, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये या जो, इट इज नॉट फॉर माई, मेरा का मीनिंग के लिए नहीं है, ये या बस मजरूर की अलामत है, ये स्पेशल नाउन है, अबुन अखुन स्पेशल नाउन है, उसमें या, इसमें मरफू की अलामत होती है वाव, मजरूर की अलामत होती है क्या, अलिफ, और मंसूब की अलामत अलिफ, और मजरूर की अलामत क्या होती है या, ये स्पेशल नाउन है, ठीक है। अबू, ठीक है, अबा, और ये क्या हो जाएगा अबी, ठीक है, ये स्पेशल नाउन है, ठीक है, ये समझ में आया? तो ठीक है, तो ली ये हो गया अभी। और ये हु जो है, हु जो दमीर है, हु पर दम्मा है, ये बदल गया ही में, ये ही क्यों हो गया अभी ही, ये ही क्यों हो गया? ये या के वजह से प्रोनाउंसिएशन किया। हाँ, प्रोनाउंस, ये pronunciation। प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक चेंज है, बहुत अच्छा, ये चेंज जो है ये फोनेटिक चेंज है, ये ऐसा नहीं है कि ये तो मुदाफ है, सही, अभी मुदाफ है और हु मुदाफ इलैही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुदाफ इलैही मजरूर है, इसलिए हु ही मजरूर नहीं, हु मजरूरी है, हु जो दमीर है ये मंसूब और मजरूर दोनों में आता है, और मबनी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये मबनी है, तो फिर चेंज कैसे हो गया ये कैसे बन गया ये? बस क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन के लिए हुआ, ताकि अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, अभी हूँ साउंड अच्छा नहीं कर रहा था, अभी हूँ, तो अरब वालों ने क्या किया, उसको अभी ही पढ़ दिया, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो गया अभी ही, तो ली अभी ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ली आपने अभी ही, ये बताया सब, जी, जब या ये क्लियर है आ सबके लिए? जाए जी फिर से बोलिए, जी फिर से बोलिए। आपने कहा था या आने की वजह से फिर ही हो जाता है, एक दफा बताया था आप। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, जी जी जी। तो इसके कंडीशन है ना कुछ, कि जब जब ये जो हु मुत्तसिल दमीर है, हु हो, या हुमा हो, या हुम हो, ठीक है, या हुन्ना हो, हुमा तो 2 बार आता है, ठीक है, ये जो मुत्तसिल दमीर, ये सब जब अटैच होता है, जब ये सब अटैच हो, ठीक है, इस सब में क्या दम्मा रहता है ना, हु, हुमा, हुम और हुन्ना, इन सब में दम्मा रहता है। जब इन दमीर के पहले, जब इन मुत्तसिल दमीर के पहले क्या आ जाए, जब इस मुत्तसिल दमीर के पहले क्या हो, या हो, और या पर क्या हो, सुकून हो, साकिन या हो, या ए साकिना हो, साकिन या हो, ठीक है, या साकिन या हो, या फिर क्या हो, हाँ जेर हो, बहुत अच्छा, कसरा हो, ठीक है, या हो, या कसरा हो, जेर हो, कौन सा, किसके पहले, ये हु, हुमा, हुम, हुन्ना के पहले क्या हो, या साकिना हो, साकिन या हो, सुकून वाला या हो, या तो क्या हो, कसरा हो, तो ये हु बदल जाता है किसमें, क्या हो जाएगा, हु ही हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ही, हिमा, हिमा। हिम, हिम। ये क्या हो जाएगा, हिन्ना। हिन्ना, बहुत अच्छा, बारकाल्लाह फीक, सही, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे इसकी मिसाल क्या है, जैसे कि अच्छा ये तो सेम है, फी हु पढ़ते हैं क्या, फी हु, नहीं, ला फी रैब फी हु क्या फी पढ़ते हैं? ही फी ही हाँ, ही। ला रैब फी ही पढ़ते हैं, क्यों क्यों ये हु बदल गया ही में, क्या रीजन देंगे हम? या के वजह से। हाँ, इससे पहले या पे ये साकिन, या साकिन है, ठीक है, ये तो वही रीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बी, ये हर्फ जर बी है, तो बी हु, बी क्या ही पढ़ेंगे इसको, बी बी ही ही, बहुत अच्छा, ये बी ही क्यों हो गया, क्या रीजन देंगे, ही क्यों हो गया ये?
कसरा की वजह से। उसके पहले कसरा है। बहुत अच्छा, ये दोनों रूल अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो वो फिर ठीक है, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। किताबुहु, लेकिन फी लगा दे तो फी किताबी ही हो जाएगा, ये भी इसमें से है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये हु ही में बदल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत देर हम लोग इसी में कर दिए, अभी तो नंबर स्टार्ट ही नहीं किए हैं। अच्छा, तो इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही, जी तर्जमा कीजिए इस पार्ट का जल्दी से। व्हेन यूसुफ सेड, क्या करेंगे? टू हिज फादर। to his father. टू हिज फादर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यूसुफ सेड टू हिज फादर, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ठीक है, तो अभी ही समझ में आपको आ गया तोड़ तोड़ के, अभी सेड टू हिज फादर, अभी ही, ठीक है। जब तोड़ तोड़ के हम लोग समझते हैं ना, तो चीजें आसान हो जाती है। एक तो आयत को समझना आसान हो जाता है, आयत को याद करना भी आसान हो जाता है। ये जो ब्रेक करके करते हैं ना हम लोग एक एक करके, आयत याद हो जाती है इंशाल्लाह, और जो है आयत को ये जो समझना इजी हो जाता है, आयत को कॉम्प्रिहेंड करना और आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कोई सवाल है? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये statement आ रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, यहाँ से क्या, अबती, या अबती एक पोलाइट वे, एक अच्छा अंदाज है, अदब है, एहतराम से, रिस्पेक्टफुल वे से बात करना है। ए मेरे वालिद, ओ माय फादर, ऐसे क्या होता है, ओ माय फादर के लिए क्या होना चाहिए था? या अभी। अभी, बहुत अच्छा, या या अभी अबा। होता है, ये भी होता है, ओ माय फादर। और ये या कौन सा, ये मजरूर वाला या है क्या? नहीं या हाँ नहीं, मुतकल्लिम है। ये बहुत अच्छा, या मुतकल्लिम है, यहाँ पे था मजरूर वाला या, ठीक है, सही, ठीक है। तो या अभी ये होता है ओरिजिनली या अभी, ओ माय फादर, लेकिन या अभी नहीं, या अबती है, तो ये ज्यादा पोलाइट रिस्पेक्टफुल वे है बात करने का, ठीक है। ए मेरे प्यारे वालिद, मैंने इस तरीके से, ओ माय अडोरेबल या लवेबल, इस तरह का फादर, ठीक है, इस माने में। तो कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन्नी, बेशक मैं, जी फिर से बोलिए, अब आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, बिलवेड फादर ऐसे हो सकता है, सही, बिलवेड फादर, ओ माय बिलवेड फादर, ठीक है। इन्नी, बेशक मैंने, रअयतु क्या है? रअयतु, बहुत, हाँ, रअय ये फेल है, और तू उसका फाइल है। रअयतु, आई सॉ, ठीक है, आई सॉ। इन्नी, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी बेशक मैंने, रअयतु, आई हैव सीन, इंडीड आई हैव सीन, ठीक है। आई कितने बार आया है इस आयत में, इस हिस्से में? आई मैंने 2 बार आया। कितना बार? मैं, 2 बार। बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये है या मुतकल्लिम, और एक और कौन सा आय है यहाँ पे? तू। तू, अच्छा, तू है, बहुत अच्छा, ठीक है। इन्नी, तो देख रहे हैं आप, सिर्फ रअय तू ही काफी था ना, रअय तू, आई हैव सीन, ठीक है, ये सफिशिएंट था, मैंने देखा है, लेकिन इन्नी के साथ आया है, बेशक मैंने देखा है, इंडीड आई हैव सीन, व्हाट हैव आई सीन, क्या मैंने देखा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अहदा अशरा कौकबन, ठीक है, कौकबन। तो अहदा अशरा कितना नंबर है सबसे पहले? ये 15, 11, 18, 11, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसको अगर ब्रेक करे तो अहद माने 1, अशरा यानी कि हो गया 10, और मिल करके ये 11 हो गया, ठीक है, 11, यानी कि इसमें अप्लाई होगा रूल किसका? 11, हाँ 11 12 का रूल अप्लाई होगा, ठीक है ना, जो हम लोग सीखे थे। 11 और 12 का स्पेसिफिक रूल है, ठीक है, 11 और 12 का, तो उस रूल में जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, कौकबन, कौकबन सबसे पहले मीनिंग क्या है कौकबन का? सबसे पहले स्टार्स। हाँ, स्टार्स, ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट्स, उस स्टार्स चलेगा, ठीक है, स्टार्स, ठीक है, कौकबन, स्टार्स, सितारा। मैंने 11 सितारे, जी कुछ सवाल है? मैंने देखा है, आई सॉ 11 स्टार्स, ठीक है, मैंने 11 सितारों को देखा है, ठीक है, आई हैव सीन 11 स्टार्स, ठीक है। अहद अशरा कौकबा, कौकबन, ठीक है, अहद अशरा कौकबन, अहद अशरा की तरफ आते हैं।
जी अहद आशरा। अब देखना है कि स्टार्स कौकब मुजक्कर है या मुअन्नस है, कौकबन, ये देखना है। तो कौकब स्टार्स मुजक्कर है या मुअन्नस है जी? मुदक्कर है। बहुत अच्छा, मुजक्कर है। ये जो है ये मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं। मुजक्कर कब कहते हैं? जब कोई फेमिनिन की निशानी नहीं है, ठीक है, मुजक्कर है ये। फेमिनिन की निशानी क्या होती है? फेमिनिन का साइन किसको कहते हैं? मरबूता। तामर ता में मरबूता। बहुत अच्छा। और कोई निशानी पता है फेमिनिन के लिए, या गोलता के अलावा? अलीफ अलीफ मकसूरा। हाँ अलिफ मकसूरा भी है, या अलिफ मकसूरा भी साइन, ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे आएगा। अलिफ मकसूरा भी फेमिनिन की अलामत है, ठीक है, कैसे है वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। तो कौकबन मुजक्कर है। अब नंबर की तरफ देखते हैं। जब ये मुजक्कर है तो नंबर क्या होगा फिर वो देखते हैं। तो नंबर देखते हैं। नंबर का दो पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पहला जुज, सेकंड जुज। तो अब देखते हैं पहला पार्ट अहादा, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुदक्कर है। बहुत अच्छा, ये मुजक्कर है, ठीक है, ये मुजक्कर हो गया। तो उसको वही ग्रीन कलर ही देते हैं। अशारा, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये भी मुदक्कर है। मुजक्कर है, बहुत अच्छा, ठीक है, मुजक्कर। तो पता चला कि यहाँ पे ये मैच कर रहा है कि जो मादूद है, ठीक है, मादूद मुजक्कर है, ठीक है, और अदद जो है, अदद का दोनों पार्ट, वो भी क्या है? मुजक्कर है, ठीक है। यानी कि बोथ पार्ट्स मैच, ये हम लोग किए थे ना रूल, 11-12 में बोथ पार्ट्स अग्री या मैच, ठीक है, अग्री इन जेंडर। जेंडर में बोथ पार्ट्स मैच करता है, युवाफिक मुवाफकत करता है, ठीक है। तो अगर मन मुजक्कर होगा तो ये भी ये मुजक्कर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मादूद मुजक्कर होगा तो कौन कौन सा मुजक्कर होगा फिर आदत में? आदत में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मुदक्कर ही रहेगा। हाँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों मुजक्कर होगा, मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रूल फुलफिल हो रहा है, बोथ पार्ट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, जेंडर में है, ठीक है, 11 में। क्लियर है सबको ये वाला? अहदा अशरा। नहीं तो जी। अहदा का मुअन्नस क्या होता है? ये खदा। अहदा का मुअन्नस ये इहदा खदा। होता है। अहदा का इहदा होता है, इहदा। तो इहदा नहीं है, मुअन्नस नहीं है। अशरा का मुअन्नस क्या होता है? अशरा। अशरत हाँ, गोलता ऐड कर देंगे और अश शीन में सुकून कर देंगे, ठीक है, अशरता, ठीक है। इहदा अशर अशरता नहीं है, क्योंकि मादूद, ये मादूद जो है मादूद मुजक्कर है, तो इसलिए नंबर भी मुजक्कर है 11 और 12 में। नंबर मुअन्नस नहीं है, ठीक है। अगर मुअन्नस होता तो ये होता, यहाँ पे मुअन्नस नहीं है लेकिन, ठीक है, ये फेमिनिन के लिए, ये क्या है? फेमिनिन के लिए, ठीक है, फेमिनिन के लिए। अब एक बार नीचे आइए, जिसी को हम लोग कर रहे हैं, तो नीचे में आपको क्या नजर आ रहा है? ये इहदा अशरता, ये फेमिनिन है या ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? इहदा अशरता, अशरता मुअन्नस। मुअन्नस है। मुअन्नस बहुत अच्छा, हाँ, मुअन्नस है ये, दोनों मुअन्नस है, दोनों पार्ट क्या है? मुअन्नस है। क्यों दोनों पार्ट, दोनों अदद मुअन्नस है दोनों पार्ट? रीजन क्योंकि क्या मादूद है? भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसका मादूद है वो भी मुअन्नस है। मादूद क्या है? मुअन्नस है, इसलिए अदद भी क्या है? 11 है ना, सेम वही 10 और 11। तो 11-12 का हम लोग ये रूल किए, तो बोथ पार्ट्स अग्री, मैच करता है मादूद को, अदद मैच करता है अदद का, दोनों पार्ट्स अग्री करता है मादूद से जेंडर में। ये क्लियर हुआ सबको? इहदा अशरत, ये यहाँ पे रकात, रकात यानी कि रका यानी कि रकात, नमाज की रकत जो यूनिट्स, रकातुन, ठीक है, रकातुन, रकात, रकातुन, ठीक है।
गोलता है, मुअन्नस है। जो रकआ लफ्ज मगरिब की 3 रकात, फजर की 2 रकात, ठीक है। रकअतुन ये मुअन्नस है, रकअतुन जमा क्या, रकआतुन। अच्छा ये समझ में आया क्लियर आपको? इहदा अशर आता है, दोनों मैच कर रहा है, नहीं तो होता अहदा अशरा होता, नहीं तो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? दोनों पार्ट्स मैच कर रहे हैं यहाँ पे। इहदा अशरता रकअतन, इहदा अशरता रकअतन। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और चीज जो हिस्सा है उसमें आप देख रहे होंगे, अहदा, ऊपर आते वापस, अहदा में आप क्या देख रहे हैं कि अब ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अहदा में आप देख रहे हैं फतहा है, अहदा है फतहा है, ठीक है। इहदा में भी फतहा होता है, लेकिन अलिफ तो अलिफ पे फतहा आ नहीं सकता, ये इसमें फतहा दिख रहा है आपको। तो क्या वजह फतहा होने का? अदद में फतहा है, अदद के बोथ मफूल ग्रुप्स में, भी, दोनों पार्ट में क्या आप देख रहे हैं, फतहा है, ठीक है। मफूल भी। हाँ तो हाँ मफूल भी है। क्यों मफूल भी कह रहे हैं इसको हम लोग? रीजन क्या है, किसका मफूल भी है? रा राइट, राय राइट। राय बहुत अच्छा, रअयतु का मफूल भी है, ठीक है। इसका मफूल भी है, 2 पार्ट्स। रअयतु का मफूल भी अहदा अशरा है। तो मफूल भी मंसूब होता है, मंसूब की अलामत क्या है इसमें? व्हाट इज द साइन फतहा। ऑफ मंसूब? पता। जी, मंसूब क्या हम कह सकते हैं, मंसूब की अलामत फतहा है इसमें, रअयतु अहदा अशरा, अहदा अशरा। हम लोग क्या रूल किए थे कि 11 to 19 में ही जो अदद होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मंसूब अगर होता यही हम लोग को करना होता है, सपोज अगर फिल फसली, ठीक है, अहदा अशरा तालिबन, जी, फिल फसली अहदा अशरा तालिबन। अब बताइए जो नंबर है ये फिर फतह क्यों है यहाँ पे? फिल फसली ये तो खबर है, ठीक है, हमेशा और ये फतह ही रहता। अहदा, ये पूरा बहुत अच्छा, 11 to हमेशा 99 फतह ना ही रहता हमेशा है। पता रहेगा। 11 to 19, ठीक है, इसमें हमेशा फतह ही रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो अदद में, अदद का जो दोनों ग्रुप है अहदा अशरा, उसमें फतह रहता है। यानी कि क्या क्या कहेंगे उसको, ले लफ्ज क्या यूज किए थे, फिक्स्ड। फिक्स को क्या कहते हैं अरबी में? मबनी। फतह मबनी पर बहुत अच्छा, मबनी। मबनी है। नंबर्स, बोथ पार्ट्स ऑफ द नंबर्स, 11 to 19 में। 12 में बस एक थोड़ा एक्सेप्शन, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन 11 to 19 में नंबर का जो बोथ पार्ट्स है वो फिक्स्ड होता है, मबनी होता है। किस पर मबनी होता है? फतह पर। यानी कि आपको फतह मिलेगा, नंबर का दोनों पार्ट्स में क्या मिलेगा आपको? फतह मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इसके पहले फी लगा दे हम, इन्ना लगा दे, वो फतह ही रहेगा। मरफू की जगह में आएगा तब भी वो फतह रहेगा, ठीक है। ऊपर वाली मिसाल में आप देख रहे हैं जो ऊपर अभी गुजरी है, इसमें हम लोग देखे कि फिल फसली अहद, अभी देखे ना हम लोग, फिल फसली अहदा। तो ये टेक्निकली अहदू होना चाहिए था ना, अहदू अशरू, लेकिन नहीं, फिल ये की मुब्तदा है, तो ये ऐसे ही है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो 11 to 19 में नंबर में जो जो दोनों जुज है अदद का, उसमें फतहा ही मिलेगा आपको 11 to 19 में। सलासता, ठीक है, अशरा, अरबाता अशरा, सब में फतहा पर मबनी है, मबनीउन अलल फतहा, ठीक है, फतहा पर मबनी है अदद का दोनों हिस्सा, ठीक है। ये अदद के ताल्लुक से रूल था। ये जेंडर, जिन्स जेंडर को तो देख लिए, और मुज़क्कर मुअन्नस में अदद में ये फिक्स रहता है, बोथ पार्ट्स। और एक बार मादूद में देख लेते हैं, मादूद में क्या रूल रहता है कि मादूद जो है वो क्या रहता है? तमीज। तमीज बन करके आता है, बहुत अच्छा, तमयीज, ठीक है, तमयीज। और तमयीज का मतलब क्या होता है? ऐसा इसम जो क्या मुफरत हो, नंबर 1 मुफरत मुफरद हो, बहुत अच्छा, नकीरा मंसूब। नकिरा, मुफरद नकिरा मंसूब, बहुत अच्छा,
जो मुफरद हो, नकिरा हो, क्या हो, मंसूब हो, उसको क्या कहते हैं, तमीज। और तमीज कैसे लिटरल माने क्या होता है, जो क्लैरिफाई करता है, जो वाजे करता है, ठीक है, जो क्लैरिफाई करता है, जो वाजे करता है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, समझ में आ रहा है, जो क्लैरिफाई करता है उसको तमीज कहते हैं, ठीक है, तमीज। क्योंकि सिर्फ अगर अहदा अशरा कहते हैं तो क्या होता, माने मैंने देखा है, क्या तर्जमा होता अगर कौकबन नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या तर्जमा करते हैं हम लोग, आई हैव सीन, मैंने देखा है, क्या अगर ये कौकबन नहीं रहता तो क्या तर्जमा होता, आई हैव सीन, 11 I saw बस 11 होता। 11 7 हाँ 11, तो 11 वर्ड क्लैरिफायर आ रहा है, क्लैरिफाई करता है तमीज आकर के, ठीक है, 11 स्टार्स, ठीक है, कौकबन। और तमीज हमेशा मुफरद होता है, नकिरा होता है और मंसूब होता है, नकिरा मुफरद, नकिरा और मंसूब, ठीक है। ये कायदा जो है 11 to 99 का है। ये मादूद का जो क्राइटेरिया है ये वो तमीज होता है, तमीज बनकर आता है, 11 to 99 है। और ये जो नंबर जो मबनी होता है, फिक्स्ड होता है, ये कायदा 11 to 19 का है, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदगी है, थोड़ा सा मतलब है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा। 11 to 19 का कायदा है कि दोनों पार्ट मबनी है फतह पर, 11 to 99 में मादूद के ताल्लुक से रूल है कि तमीज बन करके आता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया क्या, ये ठीक है। और आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कि मैंने 11 सितारों को देखा है, और 11 सितारों के साथ और क्या देखा है, एंड व्हाट, वशम्सा वल सूरज कमरा, जबरदस्ती सूरज सूरज और को चांद को देखा, बहुत अच्छा सूरज जी। अब कोई पूछेगा अशम्सा ये मंसूब क्यों है, अशम्सा अल ये कमर ये मफूल सब मंसूब क्यों है, मफूल भी है। मातूफ हाँ मातूफ है ये, मातूफ माने वाव जोड़ रहा है इसको, वाव कनेक्ट कर रहा है, तो वाव कनेक्ट किससे कर रहा है इसको, मफूल भी कहाँ है यहाँ पे, आहदा अशरा बहुत अच्छा, अहदा अशरा तो मफूल भी असल में ये अहदा अशरा है। तो वाव जो है जोड़ रहा है शम्स को और कमर को, किससे, अहदा अशरा से। कौकबन से नहीं कहेंगे, कौकबन तमीज है, ठीक है, तो वो भी मंसूब है लेकिन ये तमीज है, इसलिए नहीं कहेंगे। तो मैंने 11 को देखा है, और 11 यानी सितारों को देखा है, और क्या देखा, सूरज को देखा है और चांद को देखा है, ठीक है, कुल मिला के 13 हो गए फिर। तो 11 + 2 13, तो वह शम्स वल कमर, तो ये वजह होगा, अशम्स मातूफ है, मातूफ है, कनेक्ट है किससे, अहदा अशरा से, कौकबन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, माने क्योंकि 11 इससे कनेक्टेड है, मफूल भी ये है, ठीक। और रअयतुहुम, ये वाला क्या है, रअयतुहुम, इसका मतलब क्या होगा रअयतुहुम का, आई हैव सीन क्या, I seen them, हमने देखा ये उन्हें ये सौ हाँ 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 हाँ, मैंने seen देखा them. है उन्हें, हाँ मैं सौ रअई तो किए ना हम लोग, रअयतु मैंने देखा है, किनको देखा, हुम, रअयतुहुम ली आई सौ साजिद, मैंने देखा है उन्हें सजदा करते हुए, सजदे करने की हालत में, साजिदीन, ठीक है। साजिदीन असल में लफ्ज क्या है, साजिद, साजिद साया, साजिद की जमा क्या होगी, साजिदूना, बहुत अच्छा, साजिदूना, जमा कैसा जमा है ये, साजिदूना जमा सालिम मुज़क्कर, जमा जमा सालिम सालिम, और ये मरफू है साजिदूना, और इसका मंसूब और मजरूर क्या होगा, साजिदीना, साजिदीना, ठीक है, साजिदीना, ये हम लोग इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे बाद में। साजिदीना, ऊना ईना, साजिदीना, तो साजिदीना ये मंसूब है, क्यों मंसूब है, ये हाल बन करके आ रहा है, किस हाल में देखा है मैंने उन्हें, मैंने 11 सितारों को और सूरज चांद को मैंने देखा, किस हाल में, वो मेरे लिए या मेरी तरफ, वो ली से मुराद वो मेरे तरफ क्या कर रहे थे, सजदा कर, साजिदीन, ठीक, ये साजिदीन ये हाल अभी आएगा बुक 3 में, ठीक है। तो रअयतुहुम ली साजिदीन, आई हैव सीन देम प्रोस्ट्रेटिंग, आई हैव सीन देम सजदा करते हुए, रअयतुहुम ली साजिदीन, ठीक है, ये हो गया। अब आगे ये हिस्सा भी तो कर ली, 11 रकत, सर 11 ये रका, क्या आएगा, जी जी फिर से बोलिए, माने क्या आएगा मेरे लिए, हाँ नहीं मेरे लिए नहीं, मुझे माने होगा ली का यहाँ पे, ठीक है, मुझे, ठीक वो लोग सजदा, मैंने देखा उन्हें सजदा करते हुए, मुझे मेरी तरफ यानी मुझे सजदा करते हुए, ये माने होगा, रअयतुहुम ली साजिदीन। ऐसे ली का तर्जुमा मेरे लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए नहीं करेंगे, वो सजदा कर रहे थे, मुझे सजदा कर रहे थे, मुझे,
मुझे सजदा वो कर रहे थे, मैंने देखा है अपने उनको सजदा करते हुए। ये ख्वाब है, पता है आपको, वो बयान कर रहे थे। और इससे मुराद क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौन कौन सजदा कर रहे थे, आखिर में पता चलता है इस उनके समय 11 भाई। ग्यारह और उनके, हाँ, और उनके वालिदैन, फादर वाम एंड मदर सजदा किए। उनके 11, हाँ 11 भाई। और तो ये ताबीर है उसकी उसकी इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है, सजदा कर रहे थे। आज इंसान सजदा कर सकता है क्या एक दूसरे को, रिस्पेक्ट के लिए, ताजीम के लिए कोई सजदा कर सकता है? नहीं। रिस्पेक्ट के लिए कोई किसी के पास गया, नहीं कर सकता। कोई किसी टीचर के पास गया, पढ़ रहा है, तो उसको एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ताजीम, इज्जत के लिए सजदा करा नहीं कर सकते। ये उम्मत के लिए था, इट वाज जायज, इस के लिए उम्मत हम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब फिर ये जायज नहीं है, ठीक है। कोई एज अ रेस्पेक्ट, एज अ ताजीम तो वॉइस कर थोड़ा ब्रेक हो सकता, रहा है। ठीक। आपका हाँ, वॉइस। अच्छा, एक मिनट, अभी देखिए ठीक है वॉइस, जी जी अभी ठीक है। जी। अभी वॉइस सही है। हाँ, तो कह रहे थे कि रेस्पेक्ट के लिए भी कोई सजदा नहीं कर सकता आज। रेस्पेक्ट के लिए ताजीमी सजदा भी क्या है, हराम है। कोई कहेगा नहीं मैं इबादत नहीं कर रहा हूँ, नहीं, इबादत नहीं कर रहे हो फिर भी सजदा क्या है, रेस्पेक्ट के लिए भी सजदा क्या हराम है। और इबादत के लिए सजदा तो वो हराम, वो शिर्क हो जाएगा, बड़ा हराम हो जाएगा, शिर्क अकबर हो जाएगा। अगर कोई इसकी इबादत करते इस्लाम से फिर निकल जाएगा वो, ठीक है, अगर उसकी इबादत कर रहा है तो, उनसे दुआ मांग रहा है तो, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो आज ये सजदा उनके लिए था, जैसे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किया था, ठीक है, वो तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, ठीक है। तो ये ताजीमी सजदा आज नहीं, कोई ऐसा दलील देगा कि नहीं देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने भी सजदा किया, उनको नहीं, उनके लिए जायज था, क्योंकि हदीसों में आ गया कि सजदा आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे हदीस थी जिसको एक्सप्लेन कर लिया हम लोग, इसका मतलब क्या, 11 रकत 11 यूनिट्स, ठीक है। ये हदीस क्या पूरी पढ़ लेते हैं, अन आयशा था, अन आयशा था, ठीक है। अन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज अन, अन, दट होगा। अन हर्फ जर, ठीक है, अन हर्फ जर है। अच्छा, मीनिंग क्या अन का यहाँ पर, दट होगा। यहाँ पे मीनिंग क्या करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। तो अन जो है हर्फ जर, इसका मीनिंग फ्रॉम का मीनिंग होता है, ठीक है। और उसको से भी कह सकते हैं, से, ठीक है। अन, तो अन का मीनिंग भी होता है क्या, से और फ्रॉम के माने में अन आता है, ठीक है। और अन का और भी मीनिंग होता है अबाउट, बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अबाउट का मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। अबाउट मीनिंग, अन का मतलब अबाउट भी होता है, बारे में, लेकिन यहाँ पे से या फ्रॉम का मीनिंग आएगा, ठीक है। तो अन आयशा था, तो अन हर्फ जर है, तो आयशती क्यों नहीं हुआ फिर, ये अन आयशती क्यों नहीं हुआ, ये फेमिनिन है। ममनू मिन अस्सरफ। हाँ, ये मामूल में फेमिनिन सर्फ। है और ममनू मिन सर्फ है, ठीक है। गैर मुनसरिफ है, तो गैर मुनसरिफ अस्मा जब मजरूर होते हैं तो कसरा नहीं दिखाते, फतह के साथ मजरूर होता है, तो ये मजरूर ही है, ये मजरूर है, आयशा मजरूर है, ठीक है। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा अल्लाह राजी उनसे उनसे रिवायत है, रदियल्लाहु ताला अन्हा, अन्ना, अन्ना का मतलब तर्जमा करेंगे के, और अन्ना में बेशक का मीनिंग भी अन्ना में रहता है, ठीक है, ताकीद रहता है। तर्जमा में के या दैट ऐड कर देंगे, तो हजरत आयशा से रिवायत है, रिवायत है, ठीक है। अन आयशा यानी कि रूविया अन आयशा, रूविया अन आयशा था, हजरत आयशा से रिवायत है, ठीक है। या कहेंगे इट इज नरेटेड फ्रॉम, ठीक है, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इट इज नरेटेड फ्रॉम, ठीक है, ये माने ऐड कर देंगे। नरेटेड ये छुपा हुआ है, अभी जाहिर नहीं है, ठीक है, इम्प्लाइड है मीनिंग। तो नरेटेड है, क्या नरेटेड है, कि अन्ना के दैट अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, रसूला, रसूलू क्यों नहीं है ये, अन्ना की रसूलू वजह क्यों से। नहीं है, इस्मु अन्ना। अन्ना की वजह से। बहुत अच्छा, मुअन्ना। अन्ना, इस्मु इस्मु अन्ना, बहुत अच्छा, ये इस्मु अन्ना है, अन्ना की वजह से, इस इस्मु इन्ना, अन्ना इन्ना की बहनों में से इस्मु अन्ना। रसूल अल्लाह, अल्लाह ही मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है, लफ्जुल जलाला, ठीक है। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अल्लाह के रसूल, हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली, ये अभी सीखे नहीं हम लोग, काना युसल्ली अभी आ रहा है, काना आ रहा है इंशाल्लाह इस चैप्टर में। काना युसल्ली का मतलब होता है यूज्ड टू प्रे। क्या तर्जुमा करेंगे इसका? यूज्ड टू प्रे, काना युसल्ली। ये भी ये हम लोग किए नहीं, काना युसल्ली ये फेल प्रेजेंट टेंस है ठीक है, मैंने ये दूसरा फेल मादी नहीं युसल्ली, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा काना युसल्ली का? यूज्ड टू प्रे, नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, काना युसल्ली। अच्छा, बिल लैली, इसका मीनिंग क्या होगा? बिल लैली, इन द नाइट। रात में। बहुत अच्छा, ये बी फी के माने में, एट नाइट, सी बहुत अच्छा, बारकल्लाह फी। बिल लैली, बी जो है कभी कभी फी के माने में भी आता है, तो में, रात में पढ़ा करते थे नमाज, ठीक है, रात में नमाज पढ़ा करते थे, ठीक है। रात की नमाज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कौन सी नमाज? रात की यानी इशा की नमाज। कौन सी नमाज का डिस्कशन चल रहा है? कितनी नमाज पढ़ा करते थे रात में? 11। 11 यूनिट्स, 11 रकत, 11 रकत पढ़ा करते थे। तहज्जुद। तहज्जुद, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तहज्जुद की नमाज का डिस्कशन चल रहा है। तहज्जुद की मुख्तलिफ नाम है, अलग अलग। क़ियामुल लैल भी कहते हैं इसको, तहज्जुद भी कहते हैं इसको, ठीक है। और हाँ, वितर भी एक इस एतबार से वितर भी इसको कहते हैं, ठीक है, वितर भी कह सकते हैं इसको मुस्तकिलन, ठीक है। और तरावीह भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये सब सारे एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है। क़ियामुल लैल, ठीक है, क़ियाम रमजान भी आता है रमजान में, तहज्जुद, तरावी, ये सब एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो पूरी नमाज को वितर भी कह सकते हैं, वितर तो कहेंगे एक रहेगा, एक या तीन को कहते हैं, ठीक है, लेकिन वितर ऑड को कहते हैं एक्चुअली में। तो पूरा नमाज ऑड हो जाता है, 11 मतलब क्या होता है? 8, 8 प्लस 3, ये 8 वितर + लेकर 3। के ऑड हो जाता है। हाँ, तो अल्टीमेटली तीन तो है ना, तीन वितर है, तो इसलिए पूरी नमाज को ही वितर कह सकते हैं कि अल्टीमेटली फाइनली ऑड तो आ रहा है 11, ताक ताक अदद है। तो ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ा करते थे, यूज्ड टू प्रे 11 रका, ठीक है। ये हो गया। तहज्जुद की नमाज कोई चाहे कम भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि वो 11 नॉर्मली, ठीक है ना, यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उससे कम भी कोई चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये क्लियर है। तो 11 सही, यहाँ पे रेफरेंस दलील दे दी गई, ठीक है। 736 नंबर आप देखें, ए यानी कि 736 का अलग अलग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे। तो ये हो गया 11, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे 11 का डिफरेंस देख लिए, ये भी 11 है और ये भी 11 है, ये भी 11 है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? नंबर का, ये मुजक्कर है, ठीक है, यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस है, मुअन्नस। बस। ये तो दोनों 11 कंपेयर कर सकते हैं, इजी हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्या? 12, ठीक है, 12 के ताल्लुक से डिस्कशन है यहाँ पे। इन्ना, ठीक है, सूरा नंबर 9 कौन सा है? 9th सूरा किसको, कौन सा सूरा कुरान में? 9वां सूरा कौन सा है? 9th सूरा, सूरा अनफाल के बाद कौन सा सूरा है? तौबा सर। तौबा। सूरा तौबा, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि, ठीक है। तर्जमा कोशिश कीजिए करने का इतना कम से कम। आयत नंबर 36, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, इंदल्लाह इस्ना, ये मिला के पढ़ेंगे तो इंदल्लाह 12 हो जाएगा, ठीक है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि, इस साल के 12 महीने सर। हाँ हाँ, महीनों, ये तर्जमा कैसे करेंगे इसको? पहले इस पार्ट को देखेंगे अगर आप, इद्दतश्शुहूरि, ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको? नात मनूत मुदाफ मुदाफ इलैहि, यार मजरूर, मुदाफ क्या है? मुदाफ इलैहि। मुदाफ हाँ, इलैहि। बहुत अच्छा, मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है। इद्दता अश्शुहूरि, मुदाफ मुदाफ इलैहि, इद्दतु था, इद्दता क्यों बन गया ये? इन्ना 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 के वजह से बहुत अच्छा, इसमें ना। हाँ, इन्ना
शहूर। तो इद्दा का मतलब क्या होता है? काउंट, ठीक है, काउंट या काउंटिंग, ठीक है, गिनती, गिनती, काउंट। इद्दत शहूर, शहूर ये क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा क्या है? शहूर। जमा। जमा है। बहुत अच्छा, जमा है, ठीक है। तो ये है शहर की जमा, शहरुन, ठीक है। जमा क्या है? एक और जमा भी है इसका, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, शुहूर। शुहूर। शहरुन, शुहूर। शहर का मतलब क्या होता है? सिटी, महीना। महीना। हाँ। इसमें कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं, मतलब पता रहता है आंसर लेकिन गलती से महीना बोल देते हैं, मतलब सिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसका इसका माने क्या हो जाएगा? मंथ, शहर, और ये मंथ्स, ठीक है, शुहूर, शहरुन, शुहूरुन। इसका एक और जमा भी है, किसको पता है क्या एक और प्लूरल है इसका? अशहार शुहूर होगा। भी प्लूरल, अशहुरुन, ठीक है, अशहुरुन। दोनों, दो प्लूरल है इसका, शुहूरुन, अशहुरुन, शुहूरुन, अशहुरुन, ठीक है। दो प्लूरल होता है ऐसा, दो इंग्लिश में भी ऐसा होता है ना, दो प्लूरल होता है ना इंग्लिश में, कुछ वर्ड्स का दो प्लूरल। अच्छा, तो शुहूरुन, ये इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ कभी कभी डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी कभी डिफरेंस भी होता है दोनों प्लूरल में, माने मीनिंग तो वही है लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस हो सकता है, क्वांटिटी, ठीक है, हो सकता है। तो शुरू से मुराद क्या है? मतलब ये हो सकता है कि 3 to, सॉरी, शुरू से मुराद क्या? मोर देन 10, मोर देन, और इससे मुराद क्या? नीचे वाला जमा से 3 to 10, ठीक है। फिक्स जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली ऐसा ऐसा है, ठीक है। एकदम फिक्स ऑलवेज रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। शुहूर ऐसा प्लूरल है जो इंडिकेट करता है कितना महीना? शुहूर कितना प्लूरल आएगा इसमें? मोर देन 10। शुहूर में मोर देन 10 का माना आएगा, मतलब 10 से ज्यादा महीने। अशहुर जमा आएगा, 3 से 10 महीने की काउंटिंग में क्या आएगा? अशहुर, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपको आपका कहना 6 महीने कहना है तो कौन सा यूज करना चाहिए नॉर्मली? शुहूर यूज करेंगे या अशहुर यूज अशूर। करेंगे? अगर कहना छह अशूर। महीना अशूर। अशहुर यूज करेंगे, ठीक है। अगर अगर कहना है 12 महीना तो ऊपर वाला शुहूर यूज करेंगे, ठीक है। तो कुरान में, अब आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, शहर शुहूर ये जमा है। तो क्या करेंगे तर्जमा? महीनों, महीनों की गिनती, महीने की गिनती। इन इद्दत अश्शुर, द काउंट ऑफ द मंथ्स, महीने की गिनती, ठीक है, द काउंटिंग ऑफ द मंथ्स, ठीक है। इंदल्लाही, क्या तर्जमा होगा इंदल्लाही का? विद अल्लाह। विद अल्लाह, ठीक है, विद अल्लाह, या इसको अल्लाह के तर्जमा ऐसे भी कर नजदीक। सकते हैं, इन अल्लाह के नजदीक, हाँ, अल्लाह के पास, इन अल्लाह यानी अल्लाह के पास, यानी अल्लाह के नजदीक, या इंग्लिश में कहेंगे विद अल्लाह, या इंग्लिश में कहेंगे इन द साइट ऑफ अल्लाह, ऐसे भी तर्जमा होता है, इन द साइट ऑफ अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नजदीक, ठीक है। इन इद्दत अश्शुहूर इंद अल्लाह, विद अल्लाह, या इन द साइट ऑफ अल्लाह। काउंट ऑफ द मंथ्स, महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है? इतना अशरा शहरन, 12। माने ये अल्लाह 12 है, यानी ये अल्लाह ने डिसाइड किया है, ये अल्लाह के हुक्म से है। 12 महीने जो है अल्लाह के फैसले के मुताबिक है, अल्लाह ने डिसाइड किया, इतना अशरा शहरन, ठीक है, फी किताबिल्लाही, अल्लाह की, ये इसका तर्जुमा क्या होगा फी किताबिल्लाही का? अल्लाह की किताब इन में। अल्लाह की इन किताब में। बहुत अच्छा, इन अल्लाह द की बुक किताब ऑफ में। अल्लाह। इससे मुराद क्या है? लोहे महफूज, माने अल्लाह के फैसले में, तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है, सिस्टम बनाया, उसमें अल्लाह अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया, ये सिस्टम बना दिया कि 12 महीने हैं, ये अल्लाह के हुक्म से है। तो काउंट, महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है? 12 है, ठीक है, 12 है। इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाही, इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाही, 12। तो इतना यानी 2, अहदा 2 था, तो ये हो गया क्या? इतना उसका अहदा 1 था, इतना क्या है? 2 के लिए, अहदा अशरा 1 के लिए था, 2 और 1, 1 और 10 अशरा 2, और इतना अशरा 2 और 10 यानी कि 12,
12 महीने हैं अल्लाह के नजदीक। महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक जो अल्लाह ने फिक्स कर दिया अल्लाह की किताब में, यानी अल्लाह ने जो डिसाइड कर दिया है वो 12 है। इस्नाशरा शहरन, इस्नाशरा शहरन, द काउंट ऑफ द मंथ्स, द काउंट ऑफ द मंथ्स। ठीक है, तो शुहूर यहाँ देख रहे हैं आप, शुहूर, शुहूर यानी कि महीनों की गिनती, यानी कि यहाँ पे महीनों की गिनती। शुहूर आ रहा है यहाँ पे, शुहूर किसके लिए आना चाहिए था, देख रहे हैं आप, 10 या 3 to 10, शुहूर 3 से 10 से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो इसलिए 10 से ज्यादा के लिए मुनासिब भी है, तो इसमें सही आया, ये रूल के तहत कुरान में सही आया। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही जमा यूज किया, शुहूर का जमा। शुहूर से मुराद होता है क्या, मोर देन 10। तो यहाँ पे आगे जिक्र 12 का आ रहा है ना, तो इसलिए सही है, शुहूर है। ठीक है, इससे कायदा मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अच्छा, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन, 12 है, महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 शहरन। अच्छा जी, अब एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, जो हम लोग रूल कर रहे थे, क्या रूल कर रहे थे, काउंटिंग। सबसे पहले जेंडर देखते हैं, जेंडर में अग्री कर रहा है कि नहीं अग्री कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, शहरन ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, शहर मंथ महीना मुजक्कर या मुअन्नस, मुज़क्कर है। मुजक्कर है। ठीक है, ये मुजक्कर है, शहरन मुजक्कर है। ठीक है, शहरन जो है ये मुजक्कर है। और अब अदद में आइए, इस्ना अशरा, इस्ना क्या है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है। मुजक्कर। इसका मुअन्नस क्या होता है, इस्ना का, इस्ना, इसनता इतना था। बहुत अच्छा, इस्नता होता है, बारकल्लाह फीक, इस्नता, तो ये मुजक्कर है। अशरा मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुजक्कर है सर। मुज़क्कर। मुजक्कर है, क्योंकि अशरता होता है उसका मुअन्नस, शीन में सुकून आ जाता है। अशरा, इस्ना मुजक्कर, अशरा मुजक्कर, इस्ना अशरा मुजक्कर मुजक्कर। ठीक है, तो पता चला मुजक्कर मुजक्कर मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है मुजक्कर मुजक्कर, मादूद मुजक्कर है तो अदद का दोनों पार्ट भी मुजक्कर, मादूद मुजक्कर तो अदद का दोनों पार्ट भी मुजक्कर। हम लोग क्या रूल किए थे कि 11 to 12 में बोथ पार्ट्स जो है वो अग्री करता है, मैच करता है। ठीक है, अग्री करता है किसमें, जेंडर में, जेंडर में। ठीक है, जेंडर, ठीक है, विथ मादूद, मादूद के साथ दोनों पार्ट मैच करता है। ठीक है, इस्ना, तो ये मुजक्कर है क्योंकि ये मादूद मुजक्कर है। समझ में आ रहा है कि, सर ठीक साउंड है, नहीं आ इस्ना रही। अशरा शहरन। जी, आवाज नहीं आ रही है क्या, हाँ अब आ रही सर। ठीक है, ये समझ में आप लोग को कि ये मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर दोनों पार्ट, क्योंकि ये जो है शहरन क्या है, ये मुजक्कर है। ये क्लियर हो आप लोग को, सही है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि शहरन क्या है, ये मुजक्कर, इस्ना आशरा दोनों पार्ट मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों पार्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, और एक मिनट, एक मिनट, इस्ना आशरा शहरन, और ये मादूद क्या बन करके आया जी, मादूद क्या बन करके आया है, शहरन, तमीज तमीज। तमीज, तमीज मुफरद, नकिरा, मंसूब। ठीक है, अब इससे एक बार कंपेयर कर लेते हैं नीचे वाले से। नीचे वाला अगर आप देखेंगे, इसको एक मिनट, अगर नीचे वाला आप देखें, कंपेयर करें अगर इसको इस आयत से, दूसरे वाली आयत है नीचे में, 12 आयत है ना, 12 यहाँ पे भी है, इस्ना था, ऊपर में क्या था, इस्ना, इस या नीचे में क्या आ गया, इस्ना था। ठीक है, इसका मुजक्कर लिख लेते हैं, इस्ना। अशरता का मुजक्कर क्या है, अशरता का, अशरा। अशरा। हाँ, अशरा, अशरा। ठीक है, इसका मुजक्कर ये अशरा।
ठीक है हाँ। अच्छा एक बार आयत देख लेते हैं, ये वाली आयत, वइदिस्तस्का मूसा, वइदिस्तस्का मूसा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी चाहा, पानी तलब किया, है ना, अल्लाह से पानी के लिए दुआ किया, सूरह बकरा आयत नंबर 60, ठीक है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पानी के लिए दुआ किया, पानी मांगा, ये माने है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब, ये अभी इस आएगा इंशाल्लाह बुक 3 में। इस्तस्का यानी कि पानी के लिए दुआ करना मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। किसके लिए किया पानी के लिए दुआ? इसका क्या मीनिंग होगा? ली कौमी अपनी का कौम मतलब, के लिए। उनकी कौन सी? बहुत अच्छा, अपनी कौम के लिए, ली कौमी फॉर हिज पीपल, ली कौमी ही, ठीक है। फकुलना, तो अल्लाह ने कहा, कुलना वी सेड, अल्लाह ने कहा, इब्रिब, ए मूसा मारो, ठीक है, बी आसा का, अपने लाठी से, अपने स्टिक से मारो। किस पर मारो? अपॉन व्हाट? हजार पत्थर पे। अजर। अल हजर, हाँ पत्थर पर मारो। इद्रिब, ये सब इंशाल्लाह करेंगे बाद में, कैसे बन रहा है मीनिंग, ठीक है, इद्रिब क्या है, सब आएगा। तो अपने लाठी से पत्थर पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, और नतीजा क्या हो गया? फन फजरत, फूट पड़ा, निकल पड़ा, निकल गया उससे, ठीक है। गश्त फोर्थ, मिनहु, उससे निकला, उससे क्या निकला? इस्नता अशरता आइनन, क्या तर्जुमा होगा इसका? 12, ये तो समझ में आ रहा, 12 है, 12 2 और चश्मे। 10। अच्छा, बहुत अच्छा। 12 चश्मे फूट पड़े, निकल पड़े, 12 चश्मे यानी 12 स्प्रिंग्स, गस्ट फोर्थ, ठीक है। 12 चश्मे निकल पड़े। 12 बनी इसराइल की में 12 की तादाद थी, पता है, जैसा कि आपको 12 कबीले थे। तो इस नताश 12 चश्मे फूट, आइनन यानी कि स्प्रिंग। आइनन का 2 माने होता है, आंख भी होता है, और एक माने क्या होता है? स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग्स। अच्छा, इस नता अशद, ये माने हो गया। अब देखिए, कंपेयर ऊपर में आया था, इतना था। आइनन क्या है? ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है? आइनन मुअन्नस है। मुअन्नस है, और यहाँ इसको देख के भी पता कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों पार्ट मैच कर रहे हो, जरूर जरूर ये फिर क्या होगा? मुअन्नस ही होगा, ठीक है ना, इसको मुअन्नस ही देख के है। ही पता है ना। तो ये मुअन्नस है। आइनन क्या है? मुअन्नस है, ठीक है। और आइनन मुअन्नस है, तो ये मैच, दोनों पार्ट क्या कर रहा है आइनन से? ये मैच करेगा जेंडर में, ये मुअन्नस है। अशरता भी मुअन्नस, इस नता में ता जो दिख रहा है ये मुअन्नस, इस नता अशरता आइनन। तो हम लोग ये 12 है, तो रूल क्या पता चला? 11 और 12 में जो अदद होता है, उसका दोनों पार्ट मैच करता है, किससे? मादूद से अग्री करता है दोनों पार्ट, ठीक है, बोथ पार्ट्स अग्री 11 और 12 में। ये रूल क्लियर, समझ में आ गया सबको? सही है ना? जी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स मैच कर, इस नता अशरता आइन। तो ये जो हम लोग रूल सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, ये प्रैक्टिकली मिलता है आपको कुरान और हदीस में। ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होता, ये यूज हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भले ही नंबर्स का, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, ठीक है ना। तो आपको एकदम पूरा मास्टरी नहीं करना है इसमें, नंबर्स में आता है, आया आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, भूल गया तो रूल देखेंगे इंशाल्लाह याद आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन चलो एक बार आप पढ़ लिए ना, रूल को अच्छे से समझ लिए, जब कुरान में आएगा थोड़ा सा आप सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है याद आ जाएगी, चीजें याद आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक सवाल, आपका आवाज ब्रेक हो गया। जी अभी आवाज ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। हाँ, ऊपर में हम लोग किए थे 12 महीने, इतना अशरा शहरन, ठीक है। अल्लाह की, अब अल्लाह के किताब में, यानी कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह लौहे महफूज में जो अल्लाह ने फैसला किया। और ये फैसला कब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया था? यौमा, उस दिन किया था, यौमा खलक़स समावाति, द डे व्हेन ही क्रिएटेड, उस दिन अल्लाह ने फैसला कर दिया जब अल्लाह ने आसमानों को और जमीन को बनाया था। खलक़स समावाति वल अर्दा, ठीक है। और आगे देखिए, मिन, आवाज चले गया आपका। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है।
जी अभी आवाज क्लियर है क्या? हाँ ब्रेक हो रहा है, आ रहा है लेकिन ब्रेक हो रहा है वॉइस। अभी अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक। तो हाँ, ये क्या कहते हैं, मिनहा अरबातुन हुरुम, ये इस आयत में थे। मिनहा आ, अरबातुन हुरुम, तो ये आपका मिनहा से मुराद क्या है? मिनहा एक मतलब सेकंड, व्हाट? स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है, हुआ नहीं अभी। वो 12 महीनों में ना सर उसमें। तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। हाँ जी स्क्रीन आया है क्या? अभी अभी स्क्रीन आ गया क्या? जी अभी आया है। जी ठीक। तो कर रहे थे क्या हम लोग कि हाँ मिनहा अरबातुन हुरुम, ये मिनहा में हा से मुराद क्या है? महीना मिनहा में ना, हा से मुराद क्या है? महीना ना। हाँ मिनहा, ये जी हा हा किसके तरफ जा रहा है घूम के? हा मतलब अशहूर, मिनहा, अशहूर, अशहूर। हाँ किसना हाँ असर से सर? हाँ मिनहा माने, हाँ मिनहा माने शुहूर, यानी वो महीनों, महीने की तरफ जा रहा है। माने शुहूर यानी कि 12, ठीक है, यानी कि 12 महीनों में, ठीक है, क्या मीनिंग होगा इसका? 12 महीनों में से ये मीनिंग हो रहा है, ठीक है। मिनहा हुरुम यानी ये क्लियर है। मिनहा अरबातुन हुरुम माने 12 महीनों में से क्या है? 4 जो है वो क्या है? अरबातुन हुरुम। 4 कैसे हैं? हराम और मतलब हाँ हुर्मत हराम। वाले हैं, ठीक है। हाँ। माइक अगर आप लोग का ऑन हो जा रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिएगा, मैंने जब बात आप कर लें तो ऑफ कर दीजिएगा। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 12 महीनों में से क्या 4 जो है वो हुर्मत वाले महीने हैं। फोर अमंग देम, फोर फ्रॉम इट आर सेक्रेड। हुरुम, हुरुम माने सेक्रेड, एहतराम वाले, ठीक है। 12 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें से। अच्छा, मिनहा अरबातुन हुरुम ज़ालिक, अच्छा ये 4 महीने कौन से हैं? 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? लास्ट वाले 3 तो है सर, बकरे मुहर्रम, सात जिलहिज मुहर्रम और जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। ये 4 महीने जो है, ये है 4 हुर्मत वाले महीने, स्पेशल महीने जो है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए सही से, ठीक है। वो क्या है? रजब, बहुत अच्छा, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। जुल क़अदा, ठीक है, जुल क़अदा। जिलहिज्जा और मुहर्रमुल जी हरम। इसके बाद जुल हिज्जा, ठीक है, जुल क़अदा, जुल हिज्जा, जुल क़अदती होगा पूरा लिखे तो, जुल क़अदती, जुल हिज्जती, ठीक है। और कौन सा इसके बाद में? मुहर्रमुल हरम। मुहर्रम, हाँ, मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रमुन, ठीक है। और एक चौथा महीना क्या है? रजब, बुल मुरज्जब। रजब। आपको अभी कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से? रजब, हाँ बहुत अच्छा, रजबुन। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ठीक है ना। ये 4 महीने जो है ये हुर्मत वाले महीने, 1 2 3 और 4, 4 महीने हुर्मत वाले सेक्रेड महीने हैं, ठीक है, 4 महीने। तो इन 4 महीनों के बारे में क्या अल्लाह हुक्म देते आगे देखिए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है, यही स्ट्रेट रास्ता, यही स्ट्रेट, दिस इज द स्ट्रेट रिलीजन, वही सीधा रास्ता है, सीधा दीन है। फला तज़लिमु,
इसका मतलब क्या है, ला तज़लिमू। तो क्या तर्जमा होगा इसका, ये भी सीखे नहीं हम लोग, लेकिन तर्जमा आप जान सकते हैं। ला तज़लिमू, क्या करो, तुम क्या जुल्म मत मत करो। बहुत अच्छा, तुम जुल्म मत करो। फी हिन्ना, फी हिन्ना, इन इट, इसमें जुल्म मत करो। इसमें चार में वही, इन इन महीनों दीज में। 4 हाँ months। हिन्ना, बहुत अच्छा। हाँ हिन्ना से मुराद क्या है, ये 4 मंथ्स, ठीक है। इन चारों महीनों में क्या करो, जुल्म मत करना। किस पर जुल्म मत करना, अनफुसकुम, अपने आप पर, अपॉन योरसेल्व्स, अपने जानों पर जुल्म नहीं करना। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ये सीखेंगे इंशाल्लाह। तज़लिमू भी आया नहीं आएगा आगे जाके, ठीक है। ठीक है, कैसे बनता है ला तज़लिमू वगैरह, ठीक है। तो इन महीनों में जुल्म मत करना, ठीक है। तो क्या, तो ये क्या करना है इन चारों महीनों में, हमें जुल्म नहीं करना। तो बाकी महीने में जुल्म कर सकते हैं क्या? हाँ जी नहीं बोलिए। सर, इन नहीं चारों, सर। अल्लाह कह रहे हैं कि हाँ, हाँ हाँ, तो चारों बाकी में 12 महीनों में मतलब 8 में जुल्म कर सकते हैं नहीं। तो अल्लाह कह रहे हैं 4 में जुल्म मत करना, माने कि खास करके जुल्म मत करना। इन चारों में जुल्म तो नहीं करना है, बाकी सभी महीने में हर सेकंड नहीं जाना चाहिए जिसमें हम जुल्म कर रहे हैं, माने एक सेकंड में भी जुल्म नहीं करना है। लेकिन खास करके इन चारों महीनों में क्या करना है, जुल्म नहीं करना है, ठीक है। 4 मंथ में जुल्म खास कर स्पेशल इसका ख्याल रखना है, ठीक है। स्पेशल ख्याल रखना है इन चारों महीनों में, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन देना है उसको, लिहाज रखना है। ला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, ये हम लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों, इसमें जो है क्या क्या चीज मना है, कौन बता सकता है? मैंने कुछ एक बताइए, क्या चीज मना है, नहीं करना चाहिए वार इसमें? मतलब जंग हाँ करना मना वॉर, जंगो जिदाल या बहस वगैरह, ठीक है, ये सब भी जंग, खास करके जंग नहीं करना, इनिशिएट नहीं करना है। कोई अगर जंग कर रहा है, जाहिर सी बात उसको रिटालिएट करना है, जवाब देना है जरूरत पड़े तो, लेकिन इनिशिएट खुद से इनिशिएट अपने से नहीं करना है, ठीक है ना। तो और बहस वगैरह में आता है, इस तरह का बेकार फाइटिंग वगैरह भी नहीं करना है। और खास करके जो जो आम जो गुनाह होते हैं, खास कर इन महीनों में नहीं अंजाम नहीं करना है, ठीक है। 12 महीनों में हराम है, लेकिन इस महीनों में ज्यादा हराम है, ठीक है। आपसे पूछा जाए, इस सवाल हम लोग कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। जो आपको समझ में आए जवाब देने को, ये कैसा क्यों अल्लाह ने किया। अगर कोई कहता है कि 4 महीनों में ऐसा क्यों, मतलब कि इन 4 महीनों में मत करना, कोई पूछे क्या हिकमत है इसकी, 4 महीनों में जुल्म नहीं कर, गुनाह नहीं करना है, खास करके स्पेशली गुनाह नहीं कर, ये सब डिस्कस करते हैं। कुरान के आप तफसीर पढ़ेंगे ना, तफसीर में ये सब टॉपिक डिस्कस किया जाता है, मौजू में बात करते हैं मुफस्सिर की, ऐसा क्यों, मतलब कि 4 महीनों में जुल्म खास करके क्यों नहीं करना है जी। मैंने कोई गुनाह जो है इसमें क्यों नहीं करना है, खास कर क्या बता सकते हैं, सोचिए। ये ग्रामर से हट के बात कर, लेकिन ये भी जरूरी है जानना, जाने तो अच्छा है जी। क्या मैंने लगता है सोचा आपको, ऐसा ऐसा नहीं, क्यों मतलब है कि शायद चार, इसमें जी ज्यादा। जी जी, 4 महीनों में गुनाह खास करके नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मतलब, महीनों में नेकी का जी तो ठीक बताइए। है, तो शायद गुनाह भी ज्यादा होगा। के उस 4 जो टाइम में महीने है ना, उसमें वो क्योंकि गुनाह गुनाह जो इसमें, ये गुनाह का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। माने इसमें अगर कोई गुनाह करता तो ज्यादा, माने ये थोड़ा हाई दर्जे का गुनाह होगा, क्वालिटी वाइज जो गुनाह ज्यादा, माने ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है ना, इन 4 महीनों में। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि 4 महीनों के बारे में एक खास एहतमाम क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। इन 4 महीनों में गुनाह ज्यादा, मतलब ज्यादा लिखा जाएगा, मतलब ये नहीं कि एक करेगा 10 लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। एक करेगा तो एक ही गुनाह का ये कायदा है, नेकी एक करते हैं 10 लिखी जाती है और फिर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। लेकिन उस गुनाह टाइम एक में करते हैं तो एक ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो गुनाह का क्वालिटी, क्वांटिटी तो वही रहेगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा, माने दर्जा गुनाह का बढ़ जा रहा है, ठीक। लेकिन तो उस ये 4 महीनों की ये बात है, ठीक है। तो गुनाह एहतराम करने से अल्लाह बने। ताला की इबादत करने के लिए काबा जाने का काबा जाते थे उस टाइम में, इवन जी इस्लाम के पहले भी। सही सही, ठीक है, सही, ये भी ठीक है। मतलब एक्चुअली हम पूछना चाह रहे हैं कि 4 महीनों के बारे में स्पेशल हुक्म दिया गया है कि जुल्म तो बाकी महीने सब दिन हराम है, लेकिन इन 4 महीनों में जुल्म हराम है।
एक बता दिया गया कि ठीक है क्योंकि ये जुल्म ज्यादा लिखी जाती है इसमें, ठीक है। गुना गुना मैंने गुना का क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें क्वांटिटी वही रहती है लेकिन क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक है। ज्यादा क्राइम ग्रेट होता है इसमें, लेकिन ये है कि इन 4 महीनों के बारे में स्पेशल ऐसा क्यों मतलब कहा गया, ये एक सवाल आ रहा है। इन्हीं 4 महीनों में मतलब ऐसा क्या क्या मैंने 4 महीनों को पीस स्पेशल क्यों मतलब डेजिग्नेट किया पीस गया, पीस कायम रखने के लिए। ठीक है। ये सब भी आंसर मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात है, नुक्ता है ना कि इंसान जो है मतलब जब उसको खास मतलब वो ख्याल करने को कहा जाए 4 महीनों के बारे में, ठीक है ना, तो वो इंसान क्या करता है कि वो मतलब उसको वो एक चीज है कि इंसान के माइंडसेट में देखिए हर इंसान नेक नहीं होता, अक्सर इंसान गुनहगार, माने हर इंसान वैसे नहीं होता, दीन की तरफ उनका माइल नहीं होता, रुझान नहीं होता, माने वो गुनाह करने वाले होते हैं। ऐसे तो हर इंसान से गुनाह होता ही है, लेकिन बहुत सारे इंसान क्या होते हैं उतना कंसिडर नहीं करते, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। तो उनके पास अगर कहा जाए भाई 4 महीने है आपके पास में 4, तो वो क्या करते हैं 4 महीने में कम से कम गुनाह नहीं करते, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं रुक जाते, चलो भाई 4 महीने में गुनाह नहीं करेंगे, ठीक है, 4 महीना हमारे पास मिला है उसमें गुनाह नहीं करना, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे। तो इतना तो कम से कम है, जो गुनहगार गुनाह करने वाले या क्राइम करने वाले जो लोग हैं कम से कम 4 महीने तो चुप बैठेंगे, इतना तो है, समझ में आ गया, ठीक है। 4 महीने नहीं करेंगे कुछ, तो मिल गया, ठीक है, चलो 4 महीने में नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि अब इंसान अपने आप को 4 महीने रोक ले रहा है, ठीक है, जो बाकी सब नहीं रोक पाता वो, क्योंकि 4 महीने को हाईलाइट किया गया है कि इसमें जोर दो, इसमें क्राइम खास करके नहीं करना है, ठीक है। तो जब 4 महीने अपने आप को कंट्रोल बंदा कर लेता है, इंसान कर लेता है, तो फिर वो सोचता है कि भाई कंटिन्यू कर 4 सकता महीने है। नहीं किए तो बाकी 8 महीने में भी तो नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके अंदर वो ट्रेनिंग हो जाता है, 4 महीने अपने आप को कंट्रोल वो कर लेता है, तो बाकी महीने में भी वो सोचता है कि नहीं 4 महीने जब कंट्रोल कर लिए तो बाकी भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सोचता है इस तरीके से कि नहीं बस चलो चारों बाकी महीनों में भी क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, 4 महीने में नेकी का काम किए, बर्बाद क्यों करें हम फिर बाकी गुनाह करके। तो ये एक ट्रेनिंग का मिजाज आ जाता है। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो जो क्रिमिनल है, जो चलो ऐसे लोग है कि 4 महीने गुनाह नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 4 महीने गुनाह छोड़ देते हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग हो जाता है इस तरीके से, बाकी 8 महीने में भी वो गुनाह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बात चीजें समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये इब्ने कसीर जो है डिस्कस करते हैं अपने तफसीर में ये इस टॉपिक को, जी जी ठीक जी। है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि कम से कम चलो भाई जो बड़ा क्रिमिनल है 4 महीने तो चुप बैठेगा, 4 महीने तो आदमी लोग को क्या छोड़ देगा, 4 महीने क्राइम नहीं करेगा कुछ ना कुछ, तो 4 महीने तो कम से कम इंसान उससे महफूज रहेंगे। इसके बारे में जो थोड़ा सा अल्लाह को मानता है, थोड़ा सा उसके अंदर दिल में अल्लाह का डर है, थोड़ा सा ही हो लेकिन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तो 4 महीने कम से कम क्राइम नहीं करेंगे, बाकी महीने में करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करेंगे, नहीं 4 महीने में नहीं किया तो बाकी 8 महीने में भी वो नहीं करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा नहीं 4 महीने में नहीं किया तो बाकी में कैसे कर सकते हैं, 4 महीने में अच्छा नेक काम किया तो क्यों बर्बाद करें अपने नेक काम को, और कंटिन्यू करते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से तो हर आदमी जो मिजाज दुनिया में जो मिजाज होता है ना, अक्सर लोग मतलब अक्सर लोग दुनिया में नेक नहीं है, जैसे आपको पता है मेजोरिटी लोग सही नहीं है, ठीक है। तो क्रिमिनल माइंडसेट होता है इस तरह का, तो हर आदमी नेक नहीं होता। तो सिस्टम बनाया जाता है कानून को, तो कभी कभी कुछ कानून को अगर सख्त हम कर देते हैं, इस तरह के क्रिमिनल जो है ना वो बाज आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कानून को सख्त कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल जो है वो रुक जाए, ठीक है, 4 महीने में, या फिर क्रिमिनल ऐसे हो कि सुधरने का मौका मिले, नहीं नहीं उनको उनको बताया जाए कि नहीं ये महीना बहुत ही खतरनाक है भाई, मत करना तुम। तो उनका ट्रेनिंग डेवलप हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बात कहना चाह रहे हैं हम, समझ में आ रही है ना बातें। जी तो जी। मतलब ये है इस तरीके से, तो हिकमत ये विजडम हिकमत बयान करता है इब्ने कसीर अपने तफसीर में कि ऐसी ऐसी ये एक हिकमत बयान की जाती है। अच्छा ये है इस वजह से कि इंसान में एक ट्रेनिंग का चीज का इसमें नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंसान ऐसे सोचता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया, उसको मौका दिया, तो अल्लाह इंसान को सबसे बेहतर जानता है कि इंसान कब सुधर सकता है, कैसे सुधरेगा, अल्लाह ने उसको मौका दिया।
अपने आप को चेंज करने का, ठीक है। तो ये हिकमत उलमा बयान करते हैं कि ये हिकमत हो सकती है, ठीक। अल्लाह की हिकमत, हमें हमें हिकमत हो सकता है पता चले, हिकमत यानी रीजनिंग करके पता चल जाए कि क्यों अल्लाह ने ऐसा दिया। ये पता चल भी सकता है, नहीं भी पता चल सकता है, हो सकता है किसी को पता चले, हो सकता है किसी को ना पता चले, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर तो अमल पैरा उतरना है, मैंने अमल करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हिकमत भी हम तलाश कर सकते हैं, अगर हिकमत निकले तो ओ अच्छा ये है, तो ये खूबी है अल्लाह के कलाम में, ये अल्लाह के शरीयत में, अल्लाह के कानून में ये खूबी है, इसलिए जो है लोग ऐसा ये है करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए इस्लाम की ये खूबियां में से, ठीक है ना, ये तसव्वुर इस्लाम देता है, ये थॉट इस्लाम देता है इस तरीके से। एक सोचिए, अगर आप एक पुलिस होता है, वो क्रिमिनल कब तक चोरी नहीं करता है, कब तक वो क्राइम नहीं करता, पुलिस को देखता है, पुलिस देख रहा है मुझे भाई, ठीक है ना, तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम में पुलिस जब चले जाता है तो क्रिमिनल सोचता है अब क्राइम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने अल्लाह को दिया इंसान को, कि अल्लाह इंसान अल्लाह का वजूद है और आखिरत का वजूद है, तो जो अल्लाह पर ईमान लाएगा तो वो दिखेगा नहीं अल्लाह तो मुझे देख रहा है, आखिरत में मुझे अपना हिसाब देना है। तो पुलिस रहे ना रहे, उसको अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत का डर होगा, आखिरत में अजाब का डर होगा, तो वो क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। तो आखिरत डे ऑफ जजमेंट में जब ईमान होगा तब जाकर के क्राइम कम होगा दुनिया में। हम जितने भी कानून बना ले, जितने भी क्राइम को कम करने की कोशिश करें दुनिया में, ये कुछ काम नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह का तस्वुर, अल्लाह के बारे में ईमान इंसान का नहीं होगा। तो कोई कितना भी लॉस कानून बना ले, जब तक अल्लाह पर ईमान के तरफ वो नहीं बुलाता, आखिरत के बारे में फिक्र नहीं देता कि एक दिन आने वाला है जो सबको हिसाब देना होगा, तब तक दुनिया में क्राइम सही मायने में रुक नहीं सकता। टाइम जितने भी सिस्टम बना लें, कुछ लोग रुकेंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रुकेंगे, फिर भी जैसे मौका मिलेगा वो करेंगे, लेकिन जब अल्लाह के बारे में सोचेंगे तो जरूर वो क्राइम वो छोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही चीजें, ये बताना जो है चाह रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ, और एक चीज पूछना चाहते हैं आप लोग से, वो है ये कि ये जो महीने की तरतीब है, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये में तीनों तीनों को लिखे हैं, आप देख रहे हैं, आप रेड कलर में ये तीनों को लिखा गया है। क्यों रेड कलर में तीनों को लिखा गया, पहला 3 को? कंटिन्यूस है इसीलिए। हाँ बहुत अच्छा, ये कंटिन्यूअस है, ये वाला, ये एक के बाद एक आता है, ये एक के बाद एक आता है, यानी कि महीने के सीक्वेंस के एतबार से कितना महीना है ये जुल्कादा जो है, ये जुल्कादा जो कितना महीना है ये 11 11वां 11th, ये 12th और ये फर्स्ट। फर्स्ट है। हाँ, और रजब कितना महीना है, कौन सा महीना है रजब का? 8 7 7th, बहुत अच्छा, 7वां महीना है ये, 7th। तीन, ये हदीस में आता, 3 एक साथ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 महीना एक साथ है, एक रजब है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये 3 महीना एक साथ हुर्मत वाला क्यों रखा गया है, इसका आंसर, हज 3 का महीने एक पीरियड साथ है हुर्मत वाले, हज का पीरियड है, बहुत अच्छा, हज का पीरियड है, यानी कि 3 महीने में खास लिहाज रखा। ये उस टाइम से भी आप देखिए, उस टाइम के एतबार से भी देखिए, उस टाइम में कैसा एनवायरनमेंट था, करप्शन था, ये था, लूटपाट होता था, रास्ते में लोग निकलते थे, लूटपाट होता था, ये सब क्राइम होता था, डकैती होती चीजें होती थी, ठीक है, इस तरह के। तो जुल्कादा, हज का महीना कौन सा जिसमें हज करते हैं, वो कौन सा महीना है? जिलहिज्जा। जिलहिज्जा, हज का महीना है। हज के महीने में लोग आते हैं, ठीक है, तो कम से कम सफर में निकलते तो 1 महीना तो लगता है ना, आज की तरह एक दिन में नहीं पहुंच सकते, चंद घंटों में। तो जुल्कादा में लोग निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, अमन का माहौल रहेगा, तब ना लोग निकलेंगे और रास्ते में परेशानी नहीं होगी, और वो मक्का पहुंच जाएंगे जुल्हिज्जा तक, ठीक है। तो जुल्कादा में निकलेंगे तो जुल्हिज्जा तक 1 महीने में पहुंच जाएंगे, तो हज आराम से कर लेंगे। तो अगर ये बीच वाला जो जुल्कादा महीना है, उसमें क्या होगा कि ये इस महीने में अमन रहेगा, वो हुर्मत वाला महीना रहेगा, तो आराम से वो निकल सकते हैं, रास्ते में परेशानी नहीं होगी। फिर वो पहुंच जाएंगे जुल्हिज्जा महीने में मक्का, मक्का अमन होगा उस टाइम में 4 महीने, वो हुर्मत वाला महीना होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। फिर मुहर्रम में वो क्या करेंगे, हज करके क्या करेंगे, रिटर्न हो गया। वापस वापस जाएंगे। लौटेंगे, जुल्हिज्जा का आधा महीना मिल जाएगा, मुहर्रम का 1 महीना मिल जाएगा, तो वापस आसानी से घर को पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये भी हिकमत इब्ने कसीर जो अपने तफसीर में बयान करते हैं इस तरीके से, तीनों महीने के एक साथ होने की हिकमत क्या है, ये भी है
कि ये आसानी से हज करने वाले आए, हज करे और हज करके वापस अपने घर को रवाना हो जाए। ठीक है, और बीच में इसको सेपरेट कर दिया गया, रजब को बीच में दिया गया। ये बीच में क्यों दिया गया ये भी बताते हैं कि बीच में, ताकि उम्रा करने वाले जो है कभी भी साल के बीच में एक टाइम दे दिया गया है कि वो बीच में रजब के महीने में आकर के उम्रा करके चले जाएं। ठीक है, बीच में एक छठे महीने में या सातवें महीने में एक मौका दे दिया गया है। इसमें भी हुर्मत वाला महीना दे दिया गया कि उम्रा करने को आना चाहता है तो मिडिल ऑफ द ईयर में आकर के उम्रा कर ले। ठीक है, रजब में उम्रा करने का ऐसा कोई हदीस सही नहीं है कि रजब में उम्रा करने का सवाब है, ऐसा कोई खास ऐसा कोई हदीस नहीं है। ठीक है, लेकिन बता दिए तो कोई स्पेशल सवाब नहीं है रजब के बारे में, रजब के ताल्लुक से कि कोई सही हदीस ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उम्रा जब भी चाहे इंसान कर सकता है। ठीक है, हाँ रमजान में उम्रा का सवाब है, रमजान में उम्रा का सवाब स्पेशल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई चीजें आप लोग को ये महीनों के ताल्लुक से। ये आप तफसीर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कहाँ देखेंगे इसको आप पढ़ने के लिए, कौन सा आयत की तफसीर देखेंगे? सूरत तौबा 36 हाँ, ये सूरह तौबा 36 ये इसकी वर्स। तफसीर में देखेंगे आप इब्ने कसीर में, और दूसरे तफसीर में इंशाल्लाह आपको ये चीजें तो इब्ने कसीर में खास करके मिल जाएगी। ठीक है, ये डिटेल में। ठीक है, और बस एक अच्छा एक्सरसाइज तो आज नहीं कर पाएंगे, बस 5 मिनट और थोड़ा सब्र कर लीजिए। उसमें बस ये दो कंपेयर कर लेते हैं और फिर क्लास आपका खत्म। ये हम लोग बहुत एक्स्ट्रा कर लिया आज की क्लास में। ठीक है, ग्रामर से हट करके हिस्ट्री और पता नहीं और भी चीजें आ गई। अच्छा, ये हदीस है। अब नंबर आप बताएं यहाँ पर कितना मुराद है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर? सित्तता अशरा शहरन, क्या नंबर है? 16 16 16 6 और 10। ठीक है, 6 और 10। अब आप बताएं यहाँ पे मैच क्या कर रहा है? शहरन ये मुजक्कर है मुअन्नस है? शहरन क्या है? मुजक्कर है। मुज़क्कर शहरन मुजक्कर है। अब अदद की तरफ आते हैं। ठीक है, अदद सित्तता अशरा। ठीक है, अदद मुजक्कर है या मुअन्नस है? पहला पार्ट लेते हैं इसका। ये फर्स्ट पार्ट ये वाला उनमें पार्ट से पहला पार्ट मुअन्नस है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? मुजक्कर है। मुज़क्कर है। ये पार्ट मुजक्कर है। ठीक है, ये पार्ट मुजक्कर है। तो ये हम लोग कायदा किए थे ना कि 13 to 19 जो नंबर है उसमें क्या होता है, जो अदद जो है फर्स्ट पार्ट में क्या करता है? ऑपोजिट मादूद होता हाँ, फर्स्ट पार्ट में ऑपोजिट होता है मादूद का जेंडर में, और सेकंड पार्ट में अग्री करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट यानी कि जो नियर है, मादूद के नियर है वो पार्ट। ठीक है, उसमें क्या करता है? अग्री करता है। ऑपोजिट होता है अग्री। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो नियर है यानी कि सेकंड पार्ट है उससे क्या कर रहा है? ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है मुजक्कर मुजक्कर। लेकिन जो दूर में है यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख रहे क्या है, वो मैच नहीं कर रहा। शहरन मुजक्कर है तो ये क्या है? फर्स्ट पार्ट मुअन्नस। सित्तता, सित्ता नहीं है, सित्तता अशरा। और ये मुजक्कर है, अशरता नहीं है कि ये मुजक्कर है। ठीक है, ये मुजक्कर है इसलिए मुजक्कर, अशरता नहीं। तो 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। अच्छा ये 16 हो गया। ठीक है, अब नीचे थोड़ा देखें आप, नीचे यहाँ पे आइए। ये भी कितना है? ये कितना है? ये ऊपर वाला 16 था, ये कितना है? वो भी वो भी 16 16 है। ही ये भी 16 है, 16 है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? आप देख ये रहे हैं ऊपर ये में, हाँ ऊपर में सित्तता था ये मुजक्कर मुअन्नस, ये नंबर क्या हो गया यहाँ पे? सित्ता हो गया। सित्ता यानी ये मुजक्कर। ये नंबर मुजक्कर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट मुजक्कर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखिए मादूद गज़वा, दूध हाँ, ऑपोजिट होगा। मादूद 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 सेम मुअन्नस है, बता। ये मादूद जो है ये मुअन्नस है, और मादूद मुअन्नस है, और ये उल्टा ऑपोजिट होता है। ठीक है, और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी मुअन्नस है। सेकंड पार्ट तो मैच, सेकंड पार्ट मैच कर रहा है मादूद से। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करके देखें, यहाँ पे अशरा है लेकिन यहाँ पे क्या अशरत है। ठीक है, मुअन्नस है नीचे वाला। गज़वा, गज़वा मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, नियरेस्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट, ठीक है। और ये मुजक्कर हो गया, क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस है। फित्ता, क्योंकि ये गज़वतन, ये मुअन्नस है। 16 मीनिंग 16 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं? तो एक बार जी। अब जो है इसका तर्जमा देख लेते हैं। अनिल बरा, ये सहाबी का नाम है, बरा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला, हजरत बरा कहते हैं सल्लैना, सल्लैना, सल्लैना कैसा ये स्ट्रक्चर है क्या? और ना जो है फाइल। बहुत अच्छा है, फाइल एंड वी। अगर सल्लै का माने पता नहीं, कम से कम इतना माने तो पता कर सकते हैं कि ये ना मतलब वी है। सल्लैना, नमाज पढ़ी हमने, सल्लैना वी प्रेड, हमने नमाज पढ़ी, बहुत अच्छा। सल्लैना मअन नबी, मअन नबी मतलब मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी विद सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विद द प्रॉफिट, विद द वी प्रेड विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे क्या आ रहा है? नहवा, नहवा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इंदा, ठीक है, ये कैसा वर्ड है? फौका, ज़र्फ है। बहुत अच्छा, ज़र्फ है, ठीक है, ज़र्फ है। इंदा और फौका ये ज़र्फ है। तो नहवा क्या होगा फिर? वो भी ज़र्फ है। इसी पैटर्न, बहुत अच्छा, ये भी ज़र्फ है, नहवा ज़र्फ है। नहवा, इसका मतलब क्या होता है नहवा? ठीक, डायरेक्शन, ठीक है। नहवा भी ज़र्फ है, डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो तर्जुमा क्या होगा? वी प्रेड विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है हम लोगों ने। नहवा, बैतुल क्या मुक़द्दस, तर्जुमा करें? हाँ, बैतुल मक़दिस, ठीक है, बैतुल मक़दिस के रुख किए हुए हम लोगों ने नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वी प्रेड विद द प्रॉफिट फेसिंग, या वी प्रेड विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, समझ रहे हैं? इन द बैतुल मुक़द्दस, डायरेक्शन ऑफ बैतुल मक़दिस, ठीक है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, या बैतुल मक़दिस की तरफ हम लोगों ने नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। जी। नहवा, नहवा ज़र्फ है, तो ये क्या हो गया? बैती मजरूर क्यों हो गया? मुदाफ इलैह है। मुज़ाफ इलैहि। बहुत अच्छा, हाँ, ज़र्फ के बाद ज़र्फ का जैसे इंदल्लाहि, हाँ, इंद बैतिल मुक़द्दिस, यानी यहाँ नहवा माने होगा, ठीक है। ये ज़र्फ है और ये इसका मुदाफ इलैहि, बैती मुदाफ इलैहि, ठीक है। फिर ये मक़दिस मुदाफ इलैहि, ठीक है, मक़दिस भी मुदाफ इलैहि, ठीक है। तो ये दो मुदाफ इलैहि, ये एक मुदाफ इलैहि और फिर ये दो दूसरा मुदाफ इलैहि। नहवा बैतुल मक़दिसी, इन द डायरेक्शन ऑफ बैतुल मक़दिस, वी प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी बैतुल मक़दिस के रुख किए हुए, ठीक है, कितना महीने? 16 16 महीना, मंथ, 16 मंथ्स 16 महीने, 16 मंथ, या क्या है, औ मतलब होता है और, या और 17, ठीक है, 17, ये कह रहे हैं 16 या 17 कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये उनको डाउट था, 16 या बने 16 या 17 महीने। सहाबी को डाउट नहीं था, जो हदीस को सहाबी से सुने हैं, ठीक है, कंपेनियन को डाउट नहीं है। कंपेनियन से जिसने सुना है, जो ताबईन ने सुना है कंपेनियन से, जिसने सुना उनसे, उनको शक हो रहा था। तो वो लोग सच्चे लोग थे, अगर शक होता तो कह देते थे कि कितना एग्जैक्ट पता नहीं, ठीक है। इतने तरीके से, इतने डिटेल्स के साथ हदीस से रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, इतने डिटेल्स के साथ हदीस रिकॉर्ड हुई है। अगर कोई शक होता तो कह देता था शक है। तो यहाँ सहाबी को, कंपेनियन को शक नहीं है, सहाबी से जिन्होंने सुना है, सुफियान, ठीक है, उनको शक है। तो वो कितना सुना था मैंने याद नहीं, ठीक है। तो कहते 16 या 17 महीने हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी बैतुल मक़दिस की तरफ। और उसके बाद क्या हुआ? 16-17 महीने के बाद में क्या हुआ था? उसको काबा की तरफ की। काबा की तरफ, हाँ, काबा की तरफ, उसके मतलब बाद काबा की तरफ फेस कर दिया गया, ठीक है। लास्ट वाला ये भी 16 है, और इसका तर्जमा मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि अन इब्न बुरैदा से रिवायत है, अन अबी ही, इब्ने बुरैदा से रिवायत है, अन माने से, पता है आपको, ये से, ठीक है, उनके अब्बू से रिवायत है, फ्रॉम हिज फादर, अन्नहु दैट ही काला, कि उन्होंने कहा, अपने फादर के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहा? गजा, फिर गजवा माने, पता है ना गजवा माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गजवा? गजवतन, गजवतन का मतलब क्या होता है? फाइटिंग। हाँ, ठीक है, वॉर या मिलिट्री कैंपेन, ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं इसको, ठीक है।
मिलिटरी कैंपेन या वॉर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गजा, गजा फेल है। गजा क्या है? ये फेल है, फेल। तो गजा का माने क्या होगा? गजवा, गजवा का मीनिंग आएगा कि गजा ही, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? उन्होंने क्या किया है? he fought हाँ, ही फॉट विद, क्या होगा? ही फॉट, ही पार्टिसिपेटेड, ठीक है, with Rasulullah रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि विद वसल्लम के रसूलुल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ, अल्लाह के रसूल वसल्लम के साथ उन्होंने शरीक किया, उन्होंने गजवा लड़ा, गजवा में इस गजवे में थे अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ में। कितने गजवे में थे? कितना गजवे में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया? 16 हाँ, 16। बहुत अच्छा। 16 गजवे में 16 अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल वसल्लम के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ 16 मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा शरीक थे वो, ये सहाबी, ठीक है। तो ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 16, ठीक है। 16 मुजक्कर का भी देख लिए, ये सब 17 का भी आ गया। 16 मुजक्कर और 16 मुअन्नस, ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या देखे थे कि ये 11 मुजक्कर, हाँ 11 मुअन्नस, तो 12 मुजक्कर 12 मुअन्नस। तो ये दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 का भी रूल हो गया। और जो है वो इसका भी रूल हो गया, ठीक है। 13 to 19 का सेम रूल है, उसका भी रूल यहाँ पे हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, क्या है कि सित्ता फतहा, अशरता फतहा, सित्तता फतहा, अशरा फतहा, सबअता फतहा, अशरा फतहा। फतहा क्यों है ये? क्यों? जी, फतहा क्यों है? क्योंकि वो अदद जो मबनी होता है, है, अदद मबनी होता है। पता पर मबनी। बहुत अच्छा, अदद फतहा पर मबनी होता है। मबनी अलल फतहिल जुज़ैन है, मबनी अलल फतह, फतह पर मबनी होता है। दो जुज, उसका फतह पर मबनी होता है। कुछ भी हो जाए फतह ही वहां पे आएगा। फी हो जाए, मुब्तदा बन करके आए, कुछ भी बन करके आए, फतह ही रहेगा। सित्ता अशरा, सबअता अशरा, सित्ता अशरा था, ठीक है। खैर इंशाल्लाह इतना ही करते। कोई सवाल है आप में से किसी का? समझ में आया क्लास आप लोगों को? कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी तो समझ हम में लोग को आ रहा है। एक्सरसाइज भी करने का था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जो है एक्सरसाइज कर लेंगे, और उसके बाद लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। तो लेसन 7 इजी रहेगा, ठीक है। उसमें जो कायदा आएगा वो सिंपल रहेगा। अभी इंशाल्लाह आसानी रहेगा, कुछ एक दो नया कायदा आएगा, लेकिन वो इजी रहे, इजी इजी रूल से, ठीक है। आराम से इंशाल्लाह हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। ये इस ताल्लुक से हो गई। और कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आई तो तफसीर वगैरह की गुफ्तगू भी है। तो अगर जो हमें हक बात बयान की अल्लाह की तरफ से, और जो गलती होगी वो शैतान की तरफ से है, तो आप लोग फिर भी देख लीजिएगा तफसीर में जो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है ना। तो जी ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। कोई सवाल अगर हो तो ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। बारकल्लाह फीकुम। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे। अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।